होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों तेलंगाना में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेलंगाना ने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है और तेलंगाना को सर्टिफाइड इन इंडस्ट्री सेक्टर भी माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। इसमें केटीआर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है और इन्होंने ये मकाम भी हासिल किया है कि तेलंगाना को सर्टिफिकेशन लाएँ और ये साबित भी हुआ है कि तेलंगाना नंबर 1 है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दोस्तों, आज हम एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्ले फैब्रिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट लैपटॉप्स है, स्मार्ट टीवीज़ है, स्मार्ट डेस्कटॉप है। इन तमाम चीज़ों के आपके पास जो डिस्प्ले होते हैं और डिस्प्ले भी कई ज़्यादा आप देखना चाहते हैं कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ या बिल्कुल शार्प क्वालिटी जिसे कहते हैं। अब डिपेंड ऑन प्राइस रेंजेस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, मगर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता था। बस एक आध कंपनी का नाम ही सुनाई देता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। लेकिन तकरीबन जितनी भी ये डिस्प्ले के फैब्रिकेशंस होते थे वो कुछ अलग कंट्रीज़ से, कुछ अलग इंटरनेशनल कंट्रीज से होते थे। जैसे कि आप कोरिया का नाम भी ले सकते हैं, ताइवान का नाम भी ले सकते हैं, या यूएसए के बारे में भी आप बोल सकते हैं। ऐसे कई ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज़ है दोस्तों। चाइना भी आ सकता है, जापान भी आ सकता है। तो ये सब कंट्रीज़ ये डिस्प्ले फैब्रिकेशंस पे बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखते थे और ये एडवांस टेक्नोलॉजी वहीं पर मौजूद थी। मगर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट अब यहाँ पर आने वाला है। कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना तो इंडस्ट्री सेक्टर्स में था ही, लेकिन अब जैसे कि कुछ दिनों पहले केटीआर साहब की जो एक मेहनत थी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यूरिख भी गए थे, तो इनकी मेहनत एक साकार हुई है केटीआर साहब की। और उसी मेहनत का एक नतीजा ये भी मिला है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो एलीट इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, वो इन्वेस्टर्स अब तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। और उसमें से एक नंबर 1 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी आप कह सकते हैं, या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होता है, लाइक आप ये जो देख रहे हैं डिस्प्ले यूनिट्स, वैसे ही डिस्प्ले यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब तेलंगाना में आने वाली है और उस कंपनी का नाम है एलेस्ट। तो ये एलेस्ट कंपनी जो है ये राजेश एक्सपोर्ट्स इनकॉर्पोरेट है, यानी कि ये दोनों का साथ है समझिए। अब ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, एक प्राइवेट ओन कंपनी है और ये फैब्रिकेशन यूनिट्स में महारत हासिल रखती है। जैसे कि ये लोग मेन इनका जो होता है इनोवेटिव आइडिया या जो भी एक तरक्की याफ्ता इन्वेंटिव टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी प्रोडक्ट्स में से एक डिस्प्ले यूनिट्स इन्होंने बताया है। लिथियम सेल्स भी ये लोग बनाते हैं, बैटरीज भी ये लोग बनाते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे कोरिया से, ताइवान से। अब देखते होंगे पीछे लिखा हुआ था मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तेलंगाना एक ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाला है और इसमें हमारे तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों, क्योंकि बग़ैर मेहनत के ये अट्रैक्ट नहीं होते यहाँ पर। और तेलंगाना स्टेट में ये जो भागदौड़ की है गवर्नमेंट ने, हम उनका थैंकफुल करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों। अब देखिए, एलेस्ट जो कंपनी है, ये राजेश एक्सपोर्ट्स मतलब प्रमोटर्स है इसके। तो ये कंपनी अब तेलंगाना में आने वाली है। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी थी दोस्तों और इसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कैन यू बिलीव? 25,000 करोड़। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तेलंगाना में तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए खुलेगी। एक्सपेक्टिंग ये बताया जा रहा है कि 3,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे हर डिफरेंट सेक्टर्स में। और कई ज़्यादा साइंटिस्ट और जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल्स होंगे वो लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो ये अंडर द क्या कहते हैं आपको सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में इसे यहाँ पर खोला जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तेलंगाना के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। एमोलेड इसे कहते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर स्पेशलाइज़ करते हैं, यानी कि एलेस्ट ग्रुप जो मैन्युफैक्चर हैं ये ज़्यादातर स्पेशलाइज़ करते हैं
हैं एमोलेड में। अब ये एमोलेड डिस्प्लेस आप देखे होंगे, कभी आप ब्राउचर पढ़िए मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन्स में जितने भी डिस्प्लेस होते हैं ये एमोलेड बेस्ड होते हैं। अब इसमें भी वेराइटीज़ होते हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी डिस्प्ले, हाई क्वालिटी एमोलेड्स होते हैं। अब ये एमोलेड्स का फुल फॉर्म अगर आप लेंगे तो इसे एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स कहते हैं दोस्तों। जितना आपका सुपर एमोलेड होगा, AMOLED जिसे कहते हैं, एमोलेड कहते हैं इसको, जितना आपका सुपर एमोलेड होगा उतनी ही आपको डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखेगी, अगर हैदराबाद बहुत ज़्यादा किराक दिखेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो बड़े डिस्प्ले होते हैं उसमें करंट ज़्यादा पास नहीं होता, या समझे कि थोड़े, अब जैसे कि चीप फ़ोन से 15 या 16,000 के हैं, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती रहेगी उसमें सुपर एमोलेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये एमोलेड्स में ख़ास बात क्या होती है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, तो पिक्सल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, मतलब 3 इसमें कॉम्बिनेशन होता है। एक तो टाइनी लाइट होती है इसमें, और दूसरा होता है आपको लिक्विड क्रिस्टल, और तीसरा होता है आपको एक फ़िल्टर होता है, कलर फ़िल्टर। ये तीनों को मिलाकर पिक्सल्स कहते हैं, इतना तो आपको मालूम रखना चाहिए, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब हाई क्वालिटी पिक्सल्स यानी कि आपको उतना अच्छा डिस्प्ले। एमोलेड में जब आप ये यूज़ करते हैं, इसमें एक ख़ास किस्म के ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स कहते हैं दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब लगेगी। जैसे कि आप आईफोन्स के पिक्चर क्वालिटीज़ देखे होंगे, यानी आप गेमिंग, जो लोग गेमिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी जैसे कि आप बैटरी ऑफ हो गई तो मतलब स्विच ऑफ कर स्विच ऑफ करने में जो रिफ्रेश क्वालिटी होती है इमीडिएट, और डिस्प्ले यूनिट जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये तमाम चीज़ें एमोलेड के वजह से ही होते हैं। अब ये एमोलेड डिस्प्लेस यहाँ पर तेलंगाना में मैन्युफैक्चर होंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ये सब चीज़ें एडवांस यहाँ पर होना शुरू हो गई तो मे बी मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा चीप होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो, उसके वजह से मोबाइल फ़ोन्स के चार्जेस बढ़ जाते थे। तो मैं जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, अब ये सब चीज़ें यहीं पे बन जाएंगी तो ऑब्वियसली आपका खर्च थोड़ा सा मोबाइल कम होगा, मतलब ख़रीदने में, और आपको बेस्ट क्वालिटी यहीं पर मिल जाएगी एक नॉर्मल रेंज में, रीज़नेबल पैसे में दोस्तों। सो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ जाए तो हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आप तक प्रेजेंट कर सकूँ। ये कभी क्वेश्चंस, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे यंगस्टर्स देख रहे हैं तो ये कभी कुछ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, एलेस्ट कंपनी है जो हैदराबाद में आने वाली है। तो दोस्तों मुझे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपनी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में हमें याद रखिएगा। राइट साइड बॉटम में आपको रेड बटन होगा, उसे दबाइए जिससे कि मैं सब्सक्राइब हो जाऊंगा, बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।